हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फैशन मार्ट। दोस्तों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस एंड क्वेरीज आई हैं। सो आज जो ये वीडियो होने वाला है, जितनी भी सबकी जो क्वेरीज हैं उनके आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आज सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो पूछे वाला सवाल है वो है कि हमें जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, काफ़ी जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं लोग वो बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बिजनेस के अंदर जो अनलिमिटेड पैसे कमाने की ताकत है वो जॉब के अंदर नहीं है। जॉब में भी आप कमा सकते हैं, बट उसमें भी क्या होता है कि एक टाइम लगता है। उसमें भी प्रमोशंस मिलते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, बट वो टाइम टू टाइम होता है। तो जॉब के भी अपने फायदे और नुकसान हैं और बिजनेस के भी अपने फायदे और नुकसान हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे कि जो भी आपकी क्वेरीज है उसके क्या आंसर होने चाहिए। सो दोस्तों, क्या होता है कि जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में एक मंथली फिक्स सैलरी होती है जो कि एक टाइम पे आप आती है और उसी के अकॉर्डिंग आपका पूरे महीने का घर का खर्च चलता है। अगर आप 50,000 रुपए कमा रहे हैं तो 50,000 रुपए के हिसाब से आपका पूरे महीने का खर्च होगा। अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 1 लाख रुपए के हिसाब से आपका पूरा खर्च डिसाइड होता है। और उसके अलावा आपको प्रमोशंस भी मिलती हैं जो कि आप 6 मंथ्स, 1 साल, 2 साल के अंदर आपको मिलती है। उसी की तरह आप धीरे धीरे उसमें ग्रो करते हैं। और बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में आप अपने खुद के मालिक हैं। आप जब जाते हैं, कब आते हैं, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। आप जितना कमाना चाहते हैं उसमें उसमें ऊपर आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितनी मेहनत करेंगे उसी हिसाब से आप अर्न भी करेंगे। और ये चीजें डिपेंड करती हैं आप कितनी मेहनत कर पाते हैं उसके पीछे भी। सो दोस्तों, इस टॉपिक में अगर हम बहस करने जाएं तो पूरा वीडियो इसी टॉपिक पे ही बन जाएगा। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि देखिए, जॉब में क्या होता है कि जब भी आप मेहनत करते हैं उस मेहनत से प्रमोशंस में, सपोज आप सीईओ ऑफ द कंपनी बन चुके हैं एंड 60 साल में आपकी रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट के बाद में आप अगर 10 लाख या 20 लाख का पैकेज भी है आपका, महीने की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या वो पैकेज आप अपने बच्चों को दे सकते हैं? क्या वो सेम पोस्ट आप अपने बच्चों को दे सकते हैं? नहीं। इसके लिए उनको नीचे से यानी कि स्क्रैच से फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो उनके लिए आप विरासत में कुछ छोड़ के नहीं जा रहे हैं। उसी के लिए अगर आप बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में सपोज आप कुछ भी बनाते हैं, आपकी एक पुश्तैनी कोई भी बिजनेस है, उसमें आपने 10 साल लगाए, 15 साल लगाए, उसके बाद में वो पूरे का पूरा बिजनेस जिसमें आपने 35 साल, 40 साल लगाए हैं, वो सीधे का सीधा आपके बच्चों को मिल जाएगा। तो आपके बच्चों को कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उनको बस थोड़ी सी नॉलेज और थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसके बाद वो उस बिजनेस को और ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं। पर जॉब में नहीं ऐसा होता है। जॉब में क्या होता है कि आपको आपके बच्चे को पूरी एजुकेशन देनी होगी, पूरी नॉलेज देनी होगी और एक्सपीरियंस के लिए उसको फिर से नीचे से शुरू करना होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में देते हुए मैं तो हमेशा बिजनेस को ही प्रेफरेंस देता हूं कि आप किसी भी लेवल पे करें, कोई भी काम करें, वो धीरे से शुरू होगा, नीचे से शुरू होगा। बट वो एक जरूर है कि अगर आप मेहनत करेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर वो अच्छे से ग्रो कर ही जाएगा। इसमें आपको जस्ट मेहनत पूरी देनी है, फोकस पूरा देना है और उसके बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी। सो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए। इसमें सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपका कोई भी फैमिली बिजनेस ऑलरेडी रन हो रहा है तो आपको आंख बंद करके अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो भी बिजनेस ऑलरेडी फैमिली चला रही है उसमें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा एक्सपीरियंस, अपनी पूरी नॉलेज दे दी है। आपको कुछ नहीं करना है, उसी को थोड़ा सा और पुश करके आपको बढ़ाना है। आपको सारी चीजें ऑलरेडी उसमें मिल चुकी हैं। बिजनेस है, अपने डैड है या मॉम का जो भी बिजनेस है, वो आपको पूरा एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं, नॉलेज भी दे रहे हैं। तो इससे बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप नौकरी के पीछे ना भागिए। आपका जो भी किसी भी तरह का फैमिली बिजनेस है उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, जो आपको ऊपर पहुंचाने में बहुत ही मदद करेगा। सो दोस्तों, जिसका फैमिली बिजनेस नहीं है उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमेशा हमेशा वैसा काम करना चाहिए जो कि डेली काम में यूज होता हो, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। अगर ये 3 चीज आप बिजनेस करते हैं तो इसमें कभी भी आप फेल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, खाना हमेशा चाहिए, कपड़ा हमेशा चाहिए और मकान यानी कि रहने की फैसिलिटी हर किसी को चाहिए। तो इस 3 तरह का बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है ज्यादा। आप खाने के काम में जाना चाहते हैं, आपको गारमेंट के कपड़े की ज्यादा जरूरत है, या आप कंस्ट्रक्शन यानी कि रियल एस्टेट के बिजनेस में जाना चाहते हैं। तीनों में ही बहुत कमाई है और बहुत ही प्रॉफिट है। ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आपका किस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, काम हमेशा वही करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर इंटरेस्ट और फोकस दोनों मिल जाएगा तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात
बात ये आती है कि बिजनेस को शुरू कैसे किया जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D करना बहुत जरूरी है कि आप कौन सा काम करने जा रहे हैं, उस काम में क्या लागत आएगी, क्या मेहनत करनी है, क्या नॉलेज आपको इकट्ठे करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको गारमेंट बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आपको गारमेंट बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, किसी भी गारमेंट शॉप या शोरूम पे आप कम से कम 6 महीने काम कीजिए। इससे आपको कपड़े की नॉलेज हो जाएगी, कैसे आपको कस्टमर से डीलिंग करनी है वो आपको आ जाएगा, कैसे आपको बार्गेनिंग करनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किस तरह से बार्गेनिंग करनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही में आपको माल कहां से खरीदना है, कौन कौन सी होलसेल शॉप्स है जहां पे आप जाके परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये सब नॉलेज नहीं है तो आप ये बिल्कुल भी परचेजिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप जीन्स खरीदना चाहते हैं तो सबको पता है कि टैंक रोड दिल्ली में जो शॉप है उससे बेस्ट कोई मार्केट नहीं होती है। अगर आपको शर्ट्स खरीदनी है तो भी आप टैंक रोड आ सकते हैं। अगर आपको कोई भी साड़ियां खरीदनी है तो आपको पता है कि सूरत, गुजरात, यहां से ही साड़ियां आप सबसे बेस्ट खरीद सकते हैं। चांदनी चौक से भी आप ले सकते हैं, बट अगर आप रेट को कंपेयर करें, क्वालिटी को कंपेयर करें तो सबसे बेस्ट जो है आप सूरत से आप माल खरीद सकते हैं। बट इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि माल कहां से खरीदना है, कहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्या मार्जिन होगा। अगर ये नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी बिजनेस सही से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में होता है कि कोर्स ऑफ एक्शंस क्या क्या होने चाहिए। बिजनेस की नॉलेज ले ली आपने, क्या उसमें पूंजी लगेगी इसकी भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, कितने में आप काम शुरू करना चाहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो देखिए, नॉलेज आपने ले ली है, फोकस आपका है, इंटरेस्ट है, पैसा भी आपके पास में है, बट उसको एग्जीक्यूट कब करना है, कैसे करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है कि कुछ लोग कभी भी काम को शुरू कर देते हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर आप नई शॉप खोल रहे हैं तो हमेशा फेस्टिवल के आसपास ही अपनी शॉप को ओपन करें, क्योंकि क्या होता है कि फेस्टिवल में गारमेंट्स का काम जो है बहुत जोर शोर में चलता है और हमेशा लोग नई शॉप की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नए गारमेंट्स मिलते हैं, नए स्टाइल मिलते हैं। नई शॉप में हमेशा नया आर्टिकल ही होता है, ये हर किसी को पता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है किसी भी चीज का, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि कस्टमर इज द किंग एंड कस्टमर आपको पूरी नॉलेज देगा कि आपको आपकी दुकान में किस तरह का माल रखना है। जैसे कि यूपी बिहार में अगर आप कोई भी शॉप खोलते हैं तो स्पार्की एक ऐसी जीन्स या शर्ट है जिसके बिना आपकी शॉप नहीं चल सकती है, क्योंकि कस्टमर खुद आपसे डिमांड करेगा कि हमें स्पार्की के कपड़े चाहिए। उसी तरह से अगर आप राजस्थान में जाते हैं तो राजस्थान की जो साड़ियां हैं, वहां के जो लहंगे हैं वो बहुत फेमस हैं। तो आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। राजस्थान का जो टेस्ट है वो यूपी में नहीं चलेगा, यूपी का जो टेस्ट है वो राजस्थान में नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको आपके एरिया की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है कि कौन से तरह के कपड़े बिकते हैं या कौन से तरह की चीजें आप वहां पे कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो माल भरना है वो कम ही भरना है, क्योंकि जब कस्टमर आपकी शॉप में चढ़ेगा तो वो आपको बताएगा कि किस तरह के कपड़े और आपको लाने हैं। एंड शॉप भी जब भी आप शुरू करते हैं तो आप जैसे कि नॉलेज के अकॉर्डिंग कस्टमर आपको बताएगा कि ये तो हो गया, इसके अलावा ये चीजें और भी आपको रखनी है। तो सप्लाई एंड डिमांड, तो जिस तरह से डिमांड आपकी शॉप में बढ़ती जाए उसी तरह से आप माल को उसको पूरा करते रहें। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको टाइम के हिसाब से अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जो है ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत बड़ा रोल अदा होता है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करनी है, किस तरह से अपना माल ऑनलाइन लेके जाना है, इसके लिए सबसे पहले आपको नॉलेज गेन करनी होगी। क्योंकि देखिए, लोग आजकल बहुत ही लेजी हो चुके हैं, वो शॉप पे आके ना आपसे बार्गेनिंग करना चाहते हैं ना कुछ। इसीलिए सबसे पहले अपना जो भी काम है उसको आप ऑनलाइन कैसे लेके जाना है उसको आप सोचिए। फिर उसके बाद में ऑनलाइन उस काम को कैसे आप बढ़ा सकते हैं उसके बारे में भी पूरा सोचिए। तो जो भी काम आप शुरू करने जा रहे हैं या जो भी चीज है उसके लिए आप मुझसे पर्सनल चीज में भी जुड़ सकते हैं। जो भी क्वेरी है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे जो भी कमेंट्स करना चाहें वो कर सकते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन एंड शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो टू योर beloved फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। सो कोई भी नई शॉप खोलना चाहता है या किसी तरह की भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो टू अदर्स एंड आप इस चैनल को ग्रो करने में पूरी हेल्प करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं
कि आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जो कि 59 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है। इसमें आप मुझे पर्सनली बात भी कर सकते हैं। आई विल शेयर यू माय मोबाइल नंबर विद यू सो दैट यू कैन स्पीक टू मी रिगार्डिंग एनी क्वेरीज। एंड उसके अलावा भी हमारे कुछ पर्सनल वीडियोस जो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए होता है। तो अगर आपको इस इंफॉर्मेशन की 10 गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा 59 रुपीज की एक मेंबरशिप लेके आप पूरी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।